नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से झूठी मूठी खबरें आपको दिखाई गई कि मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि वही तथ्य दिखाए जो आपको बताए जा रहे हैं। इसलिए मीडिया पर अब आपका कितना विश्वास है, इसका टीआरपी पर भी कितना असर पड़ा है, यह टीआरपी के आंकड़े बताते हैं। इसलिए अभी भी निवेदन है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कोई खबर हो। तो क्या है आपसे जुड़ी हुई या क्या है बड़ी खबरें? राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। बोले, भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। साथ ही कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल ने लिखा कि क्या जयशंकर जी बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है, इस पर ट्रंप ने भी कई बार कहा कि भारत पाकिस्तान कई सालों से लड़ रहे हैं और भारत पाकिस्तान के साथ कई अपना ही मुद्दा सुलझा लेंगे। वहीं पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी खबर राहुल गांधी की कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। वहीं मध्यस्थता को लेकर जब ट्रंप बार बार बयान देते हैं तो भी हम किसी ने भी या हमारे किसी भी नेता ने, मंत्री ने उसका खंडन नहीं किया। ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? जी हां, ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही तो ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? यह भी राहुल गांधी का एक बड़ा सवाल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को फिर धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैंने बहुत पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया था कि अमेरिका में बिकने वाला आईफोन यहीं बनने चाहिए, न कि भारत या किसी अन्य देश में। अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर 4% गिरकर $193 पर आ गया। अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। भारत सरकार ने देश के 4 एयरपोर्ट्स पर टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त फ्लाइट की खिड़कियां बंद रखने का आदेश दिया है। ये आदेश अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, जैसलमेर एयरपोर्ट पर लागू होगा। इन डिफेंस एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। ट्रंप द्वारा हार्वर्ड में विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं देने के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ही तत्काल प्रभाव से रोक के आदेश दिए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली और कर्नाटक में एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में सोमवार से गुरुवार तक कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 20 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे यहाँ जैसे ही विशेषज्ञ के बारे में कोई पूछा जाता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब पूरी तरीके से हावी हो जाता है तो विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं और जैसे ही कोई फिर मामला शांत होता है तो फिर विशेषज्ञ आके अपनी राय देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक ने विदाई समारोह में कहा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस केंद्रित कोर्ट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर फैसले चीफ जस्टिस पर केंद्रित होते हैं। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 34 जजों की अदालत है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। ऐसे में सभी की भागीदारी जरूरी है। यदि कोई मामला किसी दूसरे राज्य में होता है तो किस तरह से मीडिया पूरी जबरदस्त तरीके से उसके इतना पीछे पड़ता है कि जैसे लगता है कि पूरे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ यहीं हो रहा है। इसीलिए लेकिन मध्य प्रदेश की एक घटना, कोच पर 100 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप, वीडियो मिले लेकिन कहीं पर भी आपने कोई चर्चा देखी नहीं देखी होगी। चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो यह दिक्कत होगी। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक राइफल शूटिंग एकेडमी में छात्राओं से दुष्कर्म और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। शूटिंग के आड़ में लड़कियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी कोच
को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि आरोपी के फोन से 100 से ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर मोहसिन के ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा अब तक 3 पीड़िताएं सामने आ चुकी है। इनमें से एक नाबालिग है। 1986 में आया टीवी शो मालगुडी डेज आज भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। इस शो को IMDb पर 9.4 की शानदार रेटिंग मिली है, जो पंचायत और गुल्लक जैसी चर्चित वेब सीरीज से भी ज्यादा है। R.K. नारायण की कहानियों पर आधारित इस शो का निर्देशन शंकर नाग ने किया था। इसमें भारतीय गांवों की संस्कृति, मानवीय भावनाएं और सादगी भरी कहानियों को दिखाया गया है। स्वामी नाम के किरदार ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई, जो लोगों को आज भी याद है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज की शादी वेनिस में अगले महीने होगी। रिपोर्ट है कि शादी समारोह भव्य होगा, जो 24 जून से 26 जून तक चलेगा। इसमें 200 करीबी मेहमान शामिल होंगे। शादी समारोह में 85 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रति मेहमान 42.69 लाख रुपए होगा। दावा है कि यह दुनिया की सबसे खर्चीली शादी होगी। हमेशा मीडिया में नफरती और जहर भरे आपको प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, लेकिन यह सादगी भरा और गंगा जमनी तहजीब का यह प्रोग्राम महाराष्ट्र के पुणे के वानवड़ी इलाके में मंगलवार शाम भाईचारे की मिसाल बनी, जब बारिश के कारण एक हिंदू जोड़े की शादी रुक गई और पास में चल रही मुस्लिम जोड़े की शादी ने उन्हें अपना वेडिंग हॉल दे दिया। दोनों समुदायों ने मिलकर शादी की रस्में पूरी की और साथ में जश्न भी मनाया। संस्कृति कावड़े पाटिल और नरेंद्र गालांदे पाटिल की शादी होनी थी, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई और शादी की सारी तैयारियां बिगड़ गई। पास ही एक हॉल में मुस्लिम परिवार की वलीमा शादी के बाद का रिसेप्शन चल रहा था। नरेंद्र के परिवार ने हॉल इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। मुस्लिम परिवार ने तुरंत हामी भर दी। यहाँ बारिश से रुकी हिंदू जोड़े की शादी को मुस्लिम परिवार ने दिया वेडिंग हॉल और दोनों की शादियां भाईचारे के साथ निपट गई। ऐसी किसी भी मीडिया पर इसकी कोई बात नहीं चलेगी, क्योंकि इससे जो मीडिया का एजेंडा है उस पर असर पड़ता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।